अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ तुम्हारी दादी अम्मा और आज तुम्हें एक बहुत ही अहम, सच्चे और बहादुरी भरे वाक़ये के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वाक़या है हमारे प्यारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। दादी अम्मा, अगर तुम्हें दादी अम्मा की कहानियाँ पसंद आती हैं ना, तो अभी इसी वक्त किस्से कहानी को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नई कहानी आए दादी अम्मा तुम्हें फ़ौरन बुला सके। चलो अब शुरू करते हैं कहानी। बहुत ज़माना पहले की बात है। एक शहर में लोग बड़े बड़े पत्थरों के बुत बनाया करते थे। वो उन बुतों को अपना खुदा समझकर उनके आगे झुक जाते, उनसे दुआएं मांगते और उनके सामने कुर्बानियां पेश करते। लेकिन उसी शहर में एक नन्हे सच्चे और बहादुर बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था इब्राहीम। छोटी उम्र से ही आप समझ गए थे कि ये बुत तो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी का भला कर सकते हैं। इब्राहीम अक्सर अपने वालिद और लोगों से कहते, ये कैसे खुदा हैं जो खुद अपने आप को भी नहीं बचा सकते। एक दिन शहर में मेला लगा, सब लोग वहां चले गए, इब्राहीम तन्हा रह गए। उन्होंने मौका देखा और जाकर बुत खाने में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि वहां कितने ही बड़े बड़े बुत सजे हुए हैं। इब्राहीम के दिल में ख्याल आया, लोग इन पत्थरों से क्या मांगते हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपने एक कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुत तोड़ दिए। सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी रहने दिया और वो कुल्हाड़ी उसके कंधी पर रख दी। जब लोग वापस आए तो बुत खाने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सब चिल्लाने लगे, हाय हमारे खुदा तबाह हो गए। फिर किसी ने कहा, ये काम इब्राहीम ने किया होगा। इब्राहीम को बादशाह नमरूद के सामने लाया गया। नमरूद ने गुस्से से कहा, ए इब्राहीम, ये सब किसने किया? इब्राहीम ने ना घबराते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, ये बड़ा बुत होगा जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी है। इसी से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। सब लोग चुप हो गए। उनके दिल जान गए कि बुत तो बोल ही नहीं सकते, मगर फिर भी वो अपनी जिद और अना में आ गए। इब्राहीम को सजा देने के लिए आग में डालने का हुक्म दिया गया और आग का एक बहुत बड़ा अलाव जलाया गया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम को उस दहकती आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और बच्चों, अल्लाह के हुक्म से वो खौफनाक आग इब्राहीम के लिए ठंडा और हरा भरा बाग बन गई। ये अल्लाह की ताकत थी, ये सच्चाई की जीत थी। दादी अम्मा, प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सिर्फ एक अल्लाह ताला पर ईमान रखना चाहिए, क्योंकि ताकत पत्थरों या किसी इंसान में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, जो पूरी दुनिया का खालिक है। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें दादी अम्मा की ये सच्ची और बहादुरी वाली कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करो और किस्से कहानी को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब दादी अम्मा कहानी सुनाने आए तो तुम सबसे पहले सुनो। अल्लाह हाफिज बच्चों।